हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है इनकम में, ठीक है, परंतु आय पर जो लगने वाला कर है 12% से 10% हो जाता है। क्लियर। अभी भी वह उतना ही कर देता है। यहाँ देखिए, आय पर लगने वाला कर जो है वह 12% से 10% हो जाता है, फिर भी जो है कि कर जो है वह उतना ही देता है, मतलब इसका जो इनकम टैक्स कर जो देता है वो कांस्टेंट है। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या है। देखिए, इनकम टैक्स होता क्या है, जो इनकम होता है उस पर जो रेट ऑफ टैक्स होता है, उस पर जितना हम रेट ऑफ टैक्स देते हैं वही क्या हो जाता है, मेरा इनकम टैक्स होता है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स इन डिक्रीज होगा जिस रेशियो में, तो उसी के रिवर्स रेशियो में इनकम क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा। अगर ये हमारा कांस्टेंट रखना है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, रेट ऑफ टैक्स क्या हो रहा है, 12% से 10%, यानी किस रेशियो में चेंज हो रहा है, 6 से 5, 6 से 5 रेशियो में ये चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ इनकम मेरा क्या होना चाहिए, 5 से 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 से 5 ये डिक्रीज कर रहा है, तो मेरा इनकम जो होता है क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, 5 से 6 होगा। और 5 से 6 हो रहा था, यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, 1 यूनिट। लेकिन 1 यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1.2 लाख का चेंज हो रहा है। तो यहाँ से पूछा क्या है कि मतलब बढ़ी हुई है, तो बढ़ी हुई है दैट मीन्स 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7.2 लाख। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2.6 लाख से 22.6 लाख रुपए से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1% से 13.3% कम हो गया। दोनों ही दशा में 35% अब पहले की तरह ही कर भुगतान करता है। मतलब दोनों ही दशा में 35% वह अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। उसकी प्रारंभिक आय क्या है, ये देखिए। इनकम टैक्स बताया आपको, जैसे क्या इनकम इंटू रेट ऑफ टैक्स होता है। ये देखिए, इस लाइन का क्या मतलब है, दोनों ही दशा में 35% वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। मतलब अगर जब 100 में से 35% पर जितना भुगतान करता था उतना अभी भी 35% पे ही करता है। तो अगर अभी जो है 100 का कितना जीरो शेष कितना 0.65% पे ही ये करेगा। इधर भी 100 में से 35% दोनों ही दशा में बोला था, इधर भी अगर 35% पे पहले की तरह ही कर रहा था, अभी भी 0.65% ही करेगा। तो अगर जब रेशियो लेंगे तो ये तो कट ही जाएगा। तो इसी कारण इस लाइन का कोई मतलब है नहीं, बस ये भ्रमित करने के लिए दे दिया है, ठीक ना। तो अब देखिए, रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो कितना हो जाता है, 17.1 से 13.3। अगर जब इसका रेशियो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 7 हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो मेरा अगर जब इनकम ऑफ टैक्स ये कांस्टेंट होगा तो इनकम मेरा कितना होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, 7 से 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का, और यही 2 यूनिट का मान जो है कितना दिया हुआ है, 2.6 लाख। तो पूछा क्या है कि प्रारंभिक है, तो प्रारंभ में मेरा इनकम कितना था, 7 यूनिट था। तो उस हिसाब से 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 इंटू 1.3, 9.1 लाख। ओके। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा कुछ टर्म समझना पड़ेगा, सक्सेसिव सक्सेसिव समझना पड़ेगा। सक्सेसिव होता क्या है, देखिए। जैसे मानिए कोई आप कोई चीज़ बनाए, उसका दाम रखे आप, मतलब कोई चीज़ जैसे आप एक बोतल बनाए, ठीक है ना, उसमें कॉस्ट आया आपका 100 रुपया। आपने उस पर जो है क्या किया, मार्कअप कर दिया 20% का। मतलब 20% का मार्कअप किया, कितना हो गया, 120 रुपये। अब 120 रुपया में एक कस्टमर को बेचे, अब वह तो 120 में खरीदा, ठीक ना।
अब फिर वह जो इस पे क्या कर दिया, इसको मतलब वो अपना मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए वो इसको भेज दिया कितना, 30% के प्रॉफिट पर। तो 30% इसका कितना हो जाएगा, 120 का 30%, तो 12×36 हो जाएगा, मतलब 36 रुपया ज़्यादा में। तो यानी कितना बेच दिया, 156 में। तो अगर यहाँ से यहाँ तक नेट इफेक्टिव देखा जाए तो नेट इफेक्टिव कितना आया, 100 का सामान कितने में, 156 में, यानी टोटल कितना, 56% का बढ़ोतरी हुआ, ठीक ना। तो ये 56% जो हुआ क्या, तो ये +20% और +30%, इसी का क्या हुआ, सक्सेसिव चेंज की वजह से है। मतलब 100 से 20% बढ़ाए तो 120, फिर इसका 30% बढ़ाए तो ये हो गया 56, 156। तो इसी का जो नेट इफेक्टिव चेंज है वो कितना आ गया, तो इसी को कहते हैं सक्सेसिव चेंज। इसके लिए एक और बताते हैं, इसका एक फार्मूला मेथड आपको दिखाते हैं। देखिए फार्मूला मेथड होता है, फार्मूला x% चेंज फिर y% चेंज। लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि ये जो है सक्सेसिवली चेंज होगा। ये कैसे क्या होगा, सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का हिंदी होता है क्रमागत, मतलब क्रमागत रूप से, ठीक। अब देखिए तो इसका फॉर्मूला बन जाता है x + y + xy/100। अगर बोला जाएगा कि x% की मतलब बढ़ोतरी हो रही है, फिर जो है यहाँ पे अगर डिस्काउंट हो रहा है -y% का, ठीक ना, ये भी सक्सेसिवली हो रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x - y, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -xy/100। ये फॉर्मूला हो जाता है। इसको सिंपल सा देखिए, ये आया कहाँ से, ठीक ना। जैसे कोई चीज़ है 100 रुपए की है, उस पर हम सक्सेसिवली पहले चेंज किए x% का मतलब मार्कअप किए, ठीक ना। तो ये x बढ़ेगा तो ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 + x, ठीक ना। जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे 100 रुपया, 100 रुपया को अगर 20% से बढ़ाएंगे तो 120 लिखते हैं यहाँ। तो 120 को किस प्रकार लिखते हैं, 100 + 20। तो वही सेम यहाँ पे लिखे हैं 100 + x। फिर जो इसको क्या किया, y% से इंक्रीज कर दिया। तो y% से इंक्रीज करेंगे तो 100 + x इंटू y% होगा, y/100। यही करेंगे, क्योंकि अगर जब यहाँ से x%, जैसे यहाँ से 100 को अगर 20% जैसे इंक्रीज किए तो क्या किए, 100 गुना 20/100, यही किए, मतलब 20 बढ़ाए थे। तो वही यहाँ पे किए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्रेश कर दे रहा हूँ। इसमें अगर y% इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 + x इंटू y/100, इतना बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 + x प्लस 100 + x इंटू y/100, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए तो 100 + x तो कॉमन ही आ जाएगा। 100 + x अगर कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 + y/100। तो यहाँ से इस प्रकार लिख सकते हैं 100 + x इंटू, ये एलसीएम यहाँ हो जाएगा तो 100 + y बटे टोटल 100। अब गुना कीजिएगा, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000। फिर 100x, अब देखिए y से करेंगे तो 100y + xy, और नीचे में क्या है मेरा, 100 है। अब 100 से हर किसी को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 +
यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे तो x, फिर यहाँ इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो y, फिर एक्स वाई बटे 100, ये आ गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे 100 था तो 100 से ये किए थे तो 100, इसको क्या लिख 100 प्लस 56, यही कर रहे थे। और यही जो एक्स्ट्रा जो आया है वही क्या है, मेरा नेट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज है, और यही कहलाता सक्सेसिवली चेंज। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। तो ये देखिए 100 तो मेरा ये ही है ही, लेकिन 100 से ये ज़्यादा कितना एक्स्ट्रा आया है, तो बस मेरा यही आया है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ का जो एक्स्ट्रा आया है तो सक्सेसिवली चेंज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहीं से आपका ये फार्मूला आया है, जब x% और y% में सक्सेसिवली चेंज करें, ठीक ना, x% और y% क्या हो, सक्सेसिवली चेंज करें, तो यहीं से ये फार्मूला ऑब्टेंड किया गया है। ओके, तो वही फार्मूला आप देख लीजिए, ये कहाँ से आया है, इसका प्रूफ भी मिल गया कैसे आया है, ठीक ना। तो आगे हम लोग अब क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन का मेरा देखिए, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल देखिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है। इसमें भी 22%, 22%, और इसमें भी 22% की वृद्धि की जाएगी। मतलब यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो रहा है, जैसे एक तो इसमें भी 22% की वृद्धि हो रही है और इसमें भी 22, मतलब क्रमागत चेंज कर रहे हैं। तो क्रमागत चेंज सक्सेसफुली चेंज होगा तो इसको उसी फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100। तो यहाँ से देख लीजिए 22 प्लस 22 प्लस 22 इंटू 22, तो मतलब 22 का स्क्वायर बटे 100, ये क्या हो जाएगा 44 प्लस 22 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 4.84, यही होता है। यहाँ से 4.84 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर 48.84, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 11% वृद्धि हो रही है, सॉरी यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है कि -11% की कमी हो रही है, ठीक ना, फिर 11% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए माइनस प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 11 गुना 11/100। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 121/100 तो 1.21। तो ये माइनस का चिन्ह क्या शो कर रहा है, मतलब डिक्रीज हुआ होगा, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लस एक्स प्लस वाई बराबर प्लस एक्स वाई बटा 100। अगर माइनस एक्स प्लस वाई तो माइनस एक्स वाई बटे 100, और प्लस वाई सॉरी एक मिनट, हाँ प्लस एक्स माइनस वाई तो फिर भी माइनस एक्स वाई बटे 100। और जब प्लस एक्स फिर माइनस एक्स रहे तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, क्योंकि प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाता है, ठीक ना। इसके बाद आगे देखते हैं, देखिए पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है लेकिन खपत में x% की कमी की गई, तो कुल खर्च में एक्सपेंडिचर जो होता है मेरा क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। देखिए तो प्राइस में क्या हो रहा है कि x% की वृद्धि हो रही है, ठीक, और खपत में x% की कमी हो रही है। तो फिर क्या होगा, सक्सेसिवली चेंज करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। और एक्स स्क्वायर बटे 100 क्या बोल रहा है कि कुल खर्च में कितना चेंज हो रहा है 20.25%। तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2025। तो x का मान क्या निकल जाएगा मेरा यहाँ से, ये किसका स्क्वायर रूट होता है तो 45 का होता है, ठीक है ना। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा
45। और पूछा क्या है कि यदि खर्च और उपभोग दोनों में x/3% की वृद्धि होगी तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फिर क्या, फाइंड द परसेंट चेंज इन एक्सपेंडिचर इफ प्राइस एंड कंजम्पशन बोथ विल इंक्रीज बाय। अब x का मान तो 45 आया, तो इसका x/3% का बोल रहा है, दोनों में इंक्रीज होगा तो x/3 कितना हो जाएगा 15%। और 15% का दोनों में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 15 + 15 + 15 का स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 15 30 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225/100, तो यानी 2.25। ये इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा 32.25 का इंक्रीज चेंज हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। मोनिका जो है अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसका खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखें इनकम जो होता है वो क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आप जो आपके पास जितना इनकम है उसी में से जो है कि खर्च भी कीजिएगा और बचाइएगा भी। तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा, आप जो खर्च करते हैं और जो बचाते हैं दोनों का सम ही क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर इनकम मोनिका की 100 रुपया है तो उसमें खर्च कितना करता है 72%, यानी 72 रुपया खर्च कर देता। अगर 72 खर्च कर देता तो बचाता कितना होगा 28 बचाता होगा। अब बोल क्या रहा है कि यदि उसकी आय में 20%, यानी उसकी आय में 20% यानी 20 रुपीज की बढ़ोतरी हुई और उसकी बचत में जो है 15% की वृद्धि हुई। बचत था 28, ठीक ना, 28 का 15% कितना हो जाएगा तो 3/20 84, 8.4 बटे तो 4.2 हो जाएगा। 4.2 की वृद्धि, 28 का 15% निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4.2, ठीक ना। तो अब बोल रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 20 का वृद्धि हुआ और 20 में से ये 4.2 रुपया बचा रहा है, तो कम कितना कर रहा है ये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 20 माइनस 20 में से 20 में से 4.2 ये खर्च कर रहा होगा बढ़े हुए इनकम में से। और ये पूछा है कि प्रतिशत में, तो किससे एक्सपेंडिचर का ही प्रतिशत बताएंगे ना ये कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, तो 72 से इसको ये कर देंगे गुना 100। तो 20 में से 4.2 जाएगा तो कितना 15.8 बटे 72 गुना 100। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10 से ये खत्म हो जाएगा और 18 ये चल जाएगा 36 इंटू 2 टाइम्स 5 से 2 टाइम्स और ये आपका हो जाएगा 2 से 14 79 और ये 18। तो यहाँ से हो जाएगा 80 पंचे 400 यानी 395/18। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 18 दूना 36 20. 18 दूना 36 सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया 18 दूना 36 3 35 तो 21.9% आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्या है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसकी खर्च 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत है। देखें इसको ध्यान में ही रखना है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यानी अगर उसकी इनकम 100 रुपया है तो उसमें 15 बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा 85 करता होगा। अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया में से आप 15 रुपया खर्च कर दिए, मतलब 15 रुपया आप बचा लिए, तो डेट मीन्स खर्च कितना किए होंगे 100 - 15 85 खर्च किए होंगे, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि यदि उसका व्यय 20%, इसका जो खर्च है ये कितना परसेंट बढ़ता है 20%, तो 20% 85 का मतलब 17 बढ़ जाएगा प्लस 17 और बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो 15 का 60% वृद्धि करेंगे तो कितना बढ़ेगा 9 बढ़ेगा, ठीक ना। अब देखिए
यहाँ पे 17 बढ़ रहा है, ये 9 बढ़ रहा है, ये 17 9 26, टोटल कितना 26 रुपया बढ़ रहा है। 26 रुपया कब बढ़ेगा, जब उसका इनकम 26 रुपया से बढ़ेगा, तभी एक्सपेंडिचर और सेविंग में 17 और 9 26 रुपया का बढ़त होगा। तो 26 रुपया इनकम में बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इनकम में कितना बढ़ रहा है, तो 26/100 गुना 100, यानी 26% की बढ़ोतरी हो रही है इनकम में। वही पूछा गया था यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का, अगर उनकी इनकम 100 है, ठीक ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग, देखिए एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, यानी 100 में से 72 खर्च करता है। तो 72 खर्च करता है तो बचत कितना करता है, 28। यदि उसकी आय में, इनकम में बोल रहा है, इनकम में 28% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। देखिए अब 100 में से कितना वृद्धि हो गया, 28%, यानी 28 रुपया इसका बढ़ गया, ठीक। और खर्च में कितना वृद्धि किया है, 25%, यानी कितना 18 रुपया ये बढ़ा दिया। तो 28 में से अगर ये 18 खर्च कर रहा तो सेविंग कितना कर रहा होगा, 10 ज़्यादा कर रहा होगा। तो यही पूछा गया कि 10 जो है, मतलब प्रतिशत में चेंज। पहले ये 28 रुपया खर्च करता था, अब 28 प्लस 10 38 रुपया मतलब सेविंग्स करेगा, यानी 10 रुपया ज़्यादा कर रहा, तो 10 जो 28 का कितना परसेंट, यही पूछा गया। तो यहाँ से हो जाएगा 7 चौके 28, 25 चौके 100, तो 250/7, और 250/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 21 4 7 25 35.7% इंक्रीज हो जाएगा परसेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ए और बी के वेतन का योग 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन ज्ञात। देखिए ए जो है अपने वेतन का कितना 95% खर्च करता है, तो कितना 5% सेविंग करता होगा। और यहाँ पे क्या बोला है कि यदि दोनों उनकी बचत समान है, यानी ए जितना बचाता है और बी जितना बचाता है, दोनों का बचत क्या है, समान। तो ए का जो सेविंग है 5% है, वो बराबर है किसके, बी अगर 80% खर्च करता है तो सेविंग्स कितना करता होगा 20%, तो बी के 20% के बराबर। तो यहाँ से ए बटे बी हम लोग का क्या आ जाएगा, 4:1, यही रेशियो होगा। और बोला क्या है कि ए और बी के वेतन का योग, मतलब 4 + 1 5 का मान दिया हुआ है कितना, 43,000, और हमसे पूछा किया गया है ए का वेतन। तो यहाँ से ए, ये जो है क्या, ए और बी के वेतन का मान है, तो ए का वेतन कितना 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान पूछा है। अगर 5 का मान 43,000, तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 43,000 गुना 4/5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8600 × 4। तो ये अपना हो जाएगा 4 6 के 24, 2 4 32 2 34, 34,400 हो जाएगा एक का वेतन, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ए की आय बी की आय का 60%। देखिए ए है, बी, इधर इनकम लिखते। ए की जो इनकम है बी की इनकम का 60%। अगर बी का इनकम मान लेते हैं 100 रुपया, तो ए का इनकम कितना है 60 रुपया है। ए का जो खर्च है बी के खर्च का 70%, ठीक। यदि ए की आय बी के खर्च का 75%, ए की जो इनकम है वह बी के एक्सपेंडिचर का कितना है 75%। देखिए ए का इनकम कितना है 60 है, तो ये 60 जो है कितना है बी के एक्सपेंडिचर का 75%। 75% को क्या लिख सकते हैं 3/4, मतलब इसका 3/4 है। तो यहाँ से बी का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, बी का एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखें तो ये तो गुना हो जाएगा 240, और ये 3 मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, यहाँ से 80 हो जाएगा।
तो यानी बी का खर्च अगर 80 है, अब देखिए अब ये क्वेश्चन ये लाइन क्या कर रहा है, ए का जो खर्च है बी के खर्च का 70% है, यानी 80 का 70% कितना हो जाएगा 56। देखिए 80 का 70% कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। तो वही बोला गया है कि ए का खर्च जो है बी के खर्च का कितना है 70% है। अब देखिए ये तो दोनों का खर्च हो गया। अगर ए 60 में से 56 रुपया खर्च कर देता है तो इसके पास कितना रुपया बचेगा 4 रुपया। और बी जो है 7 में से 80 रुपया खत्म कर देगा तो इसके पास कितना बचेगा 20 रुपया। तो ये इन दोनों का क्या है सेविंग्स, और सेविंग्स का ही क्या पूछा है रेशियो पूछा है। तो 4 और 20 का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा 1:5 का रेशियो हो जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था जो कि ये ऑप्शन में है, ये ऐसे कुछ स्टेप से आएगा, ठीक ना। अब देखिए एक ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। द एंड।